स्वागत है आपका स्टेट न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। 46 निकायों में निर्दलीय के हाथ में राजस्थान का भविष्य, आज आएंगे परिणाम। राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे राजस्थान, किसानों के साथ करेंगे महापंचायत। उत्तराखंड के जोशीमठ में टूटा ग्लेशियर, हरिद्वार तक हुआ अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में 90 निकायों में अध्यक्ष पद के लिए रविवार को वोटिंग होगी। कांग्रेस के पास जहां 20 निकायों में स्पष्ट बहुमत है, तो वहीं बीजेपी के पास 24 निकायों का बोर्ड बनना तय है। इसके बाद 46 निकाय ऐसे बच जाते हैं जो निर्दलीयों के हाथ में हैं। प्रदेश के 20 जिलों में हुए 90 निकायों के अध्यक्ष पदों पर आज नतीजे जारी होंगे। इन 90 निकायों में 20 निकायों में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनना तय है, वहीं भाजपा का 24 निकायों में अध्यक्ष बनना तय है। प्रदेश में सत्ताधारी दल कांग्रेस है, तो ऐसे में कांग्रेस के मंत्रियों और विधायकों की विधानसभा में, नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में कांग्रेस का बोर्ड बनता है या नहीं, इस पर अब हर किसी की नजर है। राजस्थान में इन निकाय चुनाव में 7 मंत्रियों और 22 विधायकों को विधानसभा क्षेत्र में निकाय चुनाव थे। राजस्थान में राहुल गांधी का 2 दिवसीय दौरा होगा, जहां वो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में किसानों के साथ केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को लेकर महापंचायत करेंगे। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी 12 और 13 फरवरी को राजस्थान दौरे पर होंगे। राहुल गांधी के राजस्थान दौरे को लेकर राजस्थान कांग्रेस ने अब कमर कस ली है। राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा रविवार को हनुमानगढ़ दौरे पर होंगे, जहां वो राहुल गांधी की किसानों के साथ महापंचायत कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे। बताया जा रहा है कि राजस्थान में किसानों के साथ राहुल गांधी का 2 दिन का संवाद होगा। ऐसे में राहुल गांधी 13 फरवरी को भी किसानों के साथ संवाद करेंगे। वहीं उत्तराखंड के जोशीमठ में एक बड़ा हादसा हो गया है। जोशीमठ में ग्लेशियर के टूट जाने से धौली गंगा नदी पर बना डैम पुल टूट गया है। इसमें कई लोगों के बह जाने की आशंका जताई जा रही है। उत्तराखंड के चमोली जिले स्थित जोशीमठ बद्रीनाथ मार्ग पर विष्णुप्रयाग और ऋषिगंगा में ग्लेशियर टूटने से पानी बढ़ गया है। बहने वाले लोग निचले इलाकों में रहते थे, वहीं गंगा नदी के किनारे की बस्तियों को अब खाली कराया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही डीएम स्वाति एस भदौरिया घटनास्थल के लिए रवाना हुई। ग्लेशियर टूटने से धौली गंगा नदी में अचानक आए मलबे ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वहीं कई पैदल पुल बह गए। डीएम ने नदी के किनारों पर रहने वाले लोगों को घर खाली करने के आदेश जारी किए हैं। वहीं अभी तक किसी तरह की जनहानि की पुष्टि नहीं की गई है। ग्लेशियर टूटने के बाद प्रशासन ने लोगों को विष्णुप्रयाग, जोशीमठ, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर से ऋषिकेश, हरिद्वार तक अलकनंदा तथा गंगा नदी के किनारे नहीं जाने की सलाह दी है। वहीं बचाव कर्मी जोशीमठ क्षेत्र के रैनी गांव पहुंच चुके हैं और राहत और बचाव का कार्य शुरू हो चुका है। खबर बयाना से, जहां पिछले 1 सप्ताह पहले ज्वेलर्स की दुकान में हुई आभूषण चोरी के आरोप में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की शिनाख्त की गई। पुलिस कोतवाली प्रभारी मदन लाल मीणा के अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई के नेतृत्व में टीम गठित कर बयाना अजय शर्मा और कोतवाली प्रभारी मदन लाल मीणा सहित अन्य पुलिस अधिकारियों की टीम ने सीताराम गुर्जर निवासी थाना डांग को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी से आभूषणों को लेकर पूछताछ कर रही है तथा उसके अन्य साथी जिनकी पहचान हो चुकी है उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। गौरतलब है, बयाना के गायत्री ज्वेलर्स से करीब 8 से 10 लाख तक के सोने चांदी के आभूषणों को दुकान पर लगी डबल शटर को गैस कटर की मदद से काटकर इन चोरों ने 28 तारीख की रात इस घटना को अंजाम दिया था। इस घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे। इसे लेकर व्यापारी संघ ने विरोध जताया और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। विदित है 28-29 की रात्रि के मध्य बयाना के एक मार्केट में एक ज्वेलर शॉप में नकब लेने की घटना घटित हुई थी, जिस पर जो उनके प्रोपराइटर हैं अनिल कुमार, उन्होंने तहरीर पेश की थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि मेरी दुकान में जो है सोने चांदी का आभूषण है और 8 से 10 लाख के बीच में जो है कोई रात को गैस कटिंग करके और मेरे शटर तोड़ के गहने चुरा ले गए हैं। जिस पर तुरंत एसएचओ बयाना, सीओ बयाना व एडिशनल एसपी एडीएफ श्री राजेंद्र जी वर्मा को मौके पर भेजा गया। डॉग स्क्वाड, एमओबी की टीम, एफएसएल की टीम को भी मौके पर भेजा गया
ये हमारी जो साइक्लोन सेल की साइबर टीम है उनको भी मौके पर भेजा गया और उनकी सूचना के आधार पर एडिशनल एसपी के अंडर जो गठित टीम थी उन्होंने जगह जगह जो है जांच पड़ताल की, दबिश दी, जिस पर कुछ फुटेज हमें मिले। उसके आधार पर हमने शिनाख्त की। घटना में एक बोलेरो भी प्रयुक्त हुई थी, जिस पर आज एक आरोपी सीताराम को गिरफ्तार किया गया है। सीताराम गुजर, निवासी थाना डांग, पुलिस थाना गढ़ी बाजना, जिला भरतपुर, और जिसके आधार पर उससे पूछताछ की। पूछताछ में जो नाम सामने आए हैं, दीपेंद्र उर्फ दीपू, ये आर्मी ऑफिसर है, आर्मी का पर्सनल है, पैरा कमांडो है, नाहन में कहीं कुछ बताया, जिसकी नाहन हिमाचल प्रदेश में, जिसकी बोलेरो इसमें प्रयुक्त हुई है। बोलेरो इसके द्वारा प्रोवाइड करने बताते हैं। मुकेश सैनी जो पहले उस दुकान में कभी नौकर रहा था वो इसमें सम्मिलित है। एक राम अवतार गुजर है जो बाहर रहता है, और दो अन्य के नाम भी बताए गए, लेकिन नाम वो जो है राम अवतार के आने के बाद या अन्य और के आने के बाद तस्दीक किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर इन्होंने मिलकर ये जो है घटना को अंजाम दिया है। गैस कटिंग का सामान राम अवतार लेकर आया है, वह दो अन्य बंदे उसके साथ के आए हुए हैं। और भी जो हमारे इलाके में जो नकबजनियाँ जो हुई हैं, जो एक गैस ATM कटिंग की वैर में और एक शायद बयाना में पहले पूर्व में हो चुकी है, उसमें भी इन्हीं के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। इस जो अभी राम अवतार को सीताराम को हम लाए हैं, इस सीताराम के निशानदेही पर जो सामान से इन्होंने दुकान से सामान उठाया और उसमें जो डब्बे वगैरह थे, कोई और सामान थे, मोबाइल थे, सिम कार्ड थे, कोई इन्होंने चमकीली उसमें जैकेट पहन रखी है, उस तरह कपड़े जो थे वो उन्होंने बाहर निकल कर एक खड्डे में कहीं जलाए थे, जो इसकी निशानदेही पर उनको जो है जाकर। खबर चूरू से, जहां सरदार शहर में नए कृषि कानून के खिलाफ विधायक भंवरलाल शर्मा और कांग्रेस नेता अनिल शर्मा के निर्देश पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बाबेल चौक पर चक्का जाम किया, साथ ही प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की गई। इस अवसर पर चक्का जाम दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चला। इसी प्रकार किसान संयुक्त मोर्चा की ओर से अशोक स्तंभ के पास मेगा हाईवे पर चक्का जाम कर धरना दिया गया। संयुक्त मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कीकर के पेड़ काटकर मेगा हाईवे पर डाले। 3 घंटे तक चले चक्का जाम के दौरान मेगा हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिस कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि चक्का जाम के दौरान एम्बुलेंस, दूल्हे की कार और सेना की गाड़ियों को जाने दिया गया। अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संयुक्त मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मेगा हाईवे सर्किल पर सुबह 10 बजे से एकत्रित होना शुरू किया और बड़ी संख्या में उपस्थित किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान आंदोलन के समर्थन में शनिवार को कृषि उपज मंडी समिति भी बंद रही, जिस कारण मंडी में दिन भर सन्नाटा रहा। मंडी बंद होने के कारण कारोबार नहीं हुआ, जिस कारण किसानों के अनाज की बोली नहीं लग पाई। वहीं मंडी के व्यापारी अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर मेगा हाईवे पर चल रहे चक्का जाम में भाग लेने पहुंचे। किसान आंदोलन के समर्थन में सावर गांव में भी किसान सभा की ओर से जाम लगाया गया। इस अवसर पर मेगा हाईवे पर टायर जलाकर प्रदर्शन हुआ। वहीं जाम के दौरान मेगा हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें देखी गई। खबर मंडावरा कस्बे के निकटवर्ती चला गांव पर किसानों द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से चक्का जाम कर केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग उठाई गई। 12 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम हुआ। नरसिंहपुरी पूर्व सरपंच और किसान नेता गोपाल सैनी ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर चला टोल पर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक सड़क जाम कर चक्का जाम किया गया। इसके बाद 5 बजे तक धरना देकर टोल फ्री किया गया। धरने को संबोधित करते हुए गोपाल सैनी ने कहा कि मोदी सरकार किसान विरोधी सरकार है। जब तक ये तीनों कृषि काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा। झाबर सिंह घौसलिया ने कहा कि केंद्र सरकार के पारित कृषि कानूनों के खिलाफ सभी को एकजुट होने की जरूरत है। वहीं आसपास के ग्राम पंचायतों के किसानों के रविवार सुबह 11 बजे पुलिस चौकी के सामने मदन काजला की दुकान पर बैठक बुलाई गई है, जिसमें किसान आगे का निर्णय करेंगे। खबर शिवपुरा कस्बे से, जहां किसानों द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रम के अंतर्गत दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक किसानों ने चक्का जाम किया। ये जाम पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। वहीं मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा। किसान नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की सुने और तीनों कानूनों को वापस ले।
2.5 महीने से देश भर के किसान दिल्ली के विभिन्न बॉर्डर पर शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनवाई नहीं कर रही। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देशव्यापी 12 बजे से 3 बजे तक का चक्का जाम थर्मल टी पॉइंट पर सफल रहा। इलाकों के सैकड़ों किसान, व्यापारी, मजदूरों के साथ सैकड़ों की संख्या में किसान पहुंचे। उनको निश्चित रास्ते से, निश्चित स्थान से अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना था। किसान कहीं भी किसी तरह का उग्र नहीं हो रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से अपने आंदोलन को चला रहा है। सरकार की शरारत थी, सरकार की सोची समझी प्लानिंग थी। खबर 12 से, जहां अकलेरा, मनोहर थाना, छिपापड़ोद, छबड़ा क्षेत्र सहित आसपास के गांव में काले सोने यानी अफीम की तस्करी के लिए माने जाने वाले क्षेत्रों में इन दिनों खेतों में लहला रही बहुमूल्य फसल अफीम पर सफेद फूल आने का दौर शुरू हो गया है। इससे वहां के किसानों में हर्ष की लहर है। अफीम उत्पादन की बढ़ोतरी से किसानों में खुशी है। फूल खिलने के बाद इस पर डोडा निकलेगा, जिस पर किसान आने वाले कुछ दिनों में विधि विधान से मां काली की पूजा अर्चना कर चीरा लगाकर अफीम का दूध संग्रहित करने में जुटेंगे। इस फसल को चोरों और जंगली जानवरों से रखवाली के लिए किसान ध्यान रखेंगे। ठंड की सर्द रात में किसान इस बहुमूल्य फसल को बचाने में लगे हैं, जिससे उनके द्वारा की गई खून पसीने की मेहनत का अच्छा फल मिल सके। किसान अपने खेतों के चारों ओर फसल को बचाने के लिए तारबंदी तक करके बैठे हैं। किसानों का कहना है कि रात के समय झुंड के रूप में नीलगाय और जंगली जानवर खेतों में घुस जाते हैं और अफीम की फसल चट कर देते हैं। कई किसानों ने फसल के चारों ओर कपड़े और साड़ियां लपेटकर सुरक्षा की है। अभी क्षेत्र में अफीम की फसल लहला रही है, जिससे किसानों में खुशी छाई है। नीमका थाना में क्षेत्रीय वन अधिकारी देवेंद्र सिंह राठौड़ रेंज कार्यालय श्री माधोपुर को उत्कृष्ट कार्य करने पर संभागीय आयुक्त समित शर्मा ने सम्मानित किया। संभागीय आयुक्त सीकर दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने सीकर कलेक्ट्रेट में बेहतरीन कार्यों के लिए विभिन्न विभागों के कर्मचारियों और प्रशासनिक अधिकारियों को सम्मानित किया। गौरतलब है, क्षेत्रीय वन अधिकारी ने क्षेत्र में अवैध खनन, परिवहन, कटाई, तस्करी की विभिन्न गतिविधियों पर रोक लगाने को लेकर सम्मानित किया गया। हालांकि क्षेत्रीय वन अधिकारी देवेंद्र सिंह राठौड़ नीमका थाना रेंज कार्यालय में भी सेवाएं दे चुके हैं। नीमका थाना में भी इन्होंने सराहनीय कार्य किए। वन संपदा को बचाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। श्री माधोपुर वन क्षेत्र में हरियाली को बढ़ाने में भी इनका बड़ा योगदान रहा। खबर मौलासर से, जहां पंचायत समिति के ग्राम विकास अधिकारी ने सत्याग्रह यज्ञ का आयोजन किया। विभिन्न मांगों को पूर्ण करने के लिए सत्याग्रह आंदोलन का द्वितीय चरण चल रहा है। ग्राम विकास अधिकारी संघ ने राजस्थान सरकार के जन घोषणा पत्र नीतिगत दस्तावेज की पालना में ग्राम विकास अधिकारी संघ की वेतन विसंगति दूर करना, रिक्त पदों पर भर्ती करना, समयबद्ध पदोन्नति और मांग पत्र की विभिन्न मांगों को पूर्ण करवाने के लिए राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ उपशाखा मौलासर ने सत्याग्रह आंदोलन के द्वितीय चरण में शनिवार को पंचायत समिति मुख्यालय पर सत्याग्रह यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने यज्ञ में आहुतियां दी। मिशन सशक्त नारी सुरक्षित नारी अभियान के तहत राजधानी में जगह जगह पैदल मार्च निकाले गए। जयपुर पुलिस आयुक्तालय के तमाम थाना क्षेत्रों में रैलियां निकाली गई। पुलिस उपायुक्त सुनीता मीणा ने बताया कि जयपुर की जनता पर हमको नाज है, क्योंकि वे कहते हैं सशक्त महिला से ही सशक्त समाज बनेगा। थाना रामनगरिया क्षेत्र में स्थित महिमा पनोरमा सोसाइटी में 850 फ्लैट में रहने वाले लोगों को उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने कहा, आप अपनी सोसाइटी में शिकायत पेटिका लगवाएं, जिसमें कोई भी शिकायत डाल सकता है। निर्भया स्क्वाड प्रतिदिन इसे चेक करेगी और महिलाओं से संबंधित मामलों का समाधान करेगी। साथ ही इस कार्यक्रम में बच्चों को गुड टच और बैड टच की जानकारी दी गई। बुजुर्गों को संबल योजना के बारे में बताया और महिलाओं और बालिकाओं को कानून की और अधिकारों की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा, आप निर्भया महिला मित्र बने तथा महिला सुरक्षा से संबंधित कोई भी समस्या हो तो तुरंत निर्भया को अवगत कराएं। वहीं राजधानी जयपुर में कार्यक्रम का कवरेज करने पहुंचे पत्रकार एक निजी होटल की लिफ्ट में फंस गए, जिसमें एक पत्रकार की हालत गंभीर भी हुई। उसे तुरंत एसएमएस अस्पताल भेजा गया। कार्यक्रम को कवरेज करने पहुंचे पत्रकार एक निजी होटल एमआई रोड आकाशवाणी के सामने पहुंचे, जहां उन्हें मालूम हुआ कि कार्यक्रम छत पर है। वे लिफ्ट के माध्यम से ऊपर कार्यक्रम की कवरेज करने पहुंचे, लेकिन लिफ्ट बीच में ही फंस गई, जिस कारण पत्रकारों की जान पर बनाई। पत्रकारों ने अंदर से होटल वालों को कई फोन किए, लेकिन होटल वालों ने किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की। इसके बाद कार्यक्रम आयोजकों को भी फोन किए गए और उनके द्वारा भी कोई मदद नहीं मिलने पर पत्रकारों ने अपने साथियों और पुलिस को फोन किया। इस पर कुछ पत्रकारों ने लोहे की रॉड के माध्यम से दरवाजा खोल कोशिश कर 5 पत्रकारों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसमें एक की हालत गंभीर और दूसरे के सीने में दर्द उठा, वहीं 3 स्वस्थ हैं। घटना को लेकर पत्रकारों में रोष व्याप्त है। मामले की गंभीरता को देखते हुए और पत्रकारों की हालत को देखते हुए तुरंत प्रभाव से होटल मालिक और समस्त स्टाफ पर कार्रवाई करते हुए पत्रकारों द्वारा जयपुर विधायकपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस द्वारा तुरंत प्रभाव से कार्रवाई शुरू भी कर दी गई।
पुलिस की जानकारी में यह भी निकल कर आया कि होटल द्वारा किसी प्रकार की कोई परमिशन इस कार्यक्रम की नहीं ली गई और न ही होटल में सैनिटाइजर या मास्क की पालना की गई। ऐसे में पत्रकारों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि होटल पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। खबर बाड़मेर के केकड़ गांव से, जहां शनिवार को सेड़वा पंचायत समिति नवनिर्वाचित प्रधान रूपाराम मून की ओर से धन्यवाद सभा का आयोजन हुआ। समारोह में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी और जनप्रतिनिधियों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। समारोह में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि पंचायती राज चुनाव में सेड़वा की 36 कौम ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर मजबूत किया। इसके लिए सभी का आभार प्रकट करते हैं। साथ ही सभी जनप्रतिनिधि आपसी समन्वय से मिलकर सेड़वा के विकास के लिए कृत संकल्पित हैं। उन्होंने प्रधान को क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव मदद का भी भरोसा दिलाया। चौहटन विधायक पद्माराम मेघवाल ने कहा कि आप सभी क्षेत्रवासियों ने विधानसभा पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस को अपार समर्थन दिया, इसके लिए ताउम्र ऋणी रहेंगे। उन्होंने प्रधान रूपाराम और प्रधान रमेश कुमार सहित सभी को साथ में लेकर आमजन की समस्याओं को प्राथमिकता से समाधान करने का आश्वासन दिया। वहीं धन्यवाद सभा के बाद नवसृजित ग्राम पंचायत आदर्श केकड़ भवन का लोकार्पण भी हुआ। वहीं खबर झुंझुनू से, जहां बगड़ नगर पालिका के अध्यक्ष पद के भाग्य का फैसला आज होगा। इस बार निर्दलीय पार्षदों का बोलबाला बगड़ के 20 वार्डों में से 11 निर्दलीयों का बोलबाला है। बगड़ नगर पालिका में कुल 20 वार्ड हैं, जिनमें भाजपा ने कुल 6 वार्डों में अपना परचम लहराया, तो वहीं कांग्रेस मात्र 3 वार्डों पर ही कब्जा जमा पाई। अब देखने वाली बात है कि 11 निर्दलीय प्रत्याशियों को भाजपा अपने खेमे में मिलाने में सफल होती है या कांग्रेस रिझा पाती है। पुलिस विभाग द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। नगरपालिका परिसर के दोनों तरफ ब्रिगेड लगाकर आम लोगों का नगरपालिका परिसर के सामने से आना जाना बंद किया। वहीं स्टेट न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार। इस देश में झूठ